एक पैंट पीस कपड़े पहन के जाता था और मेरी सासू माँ बहुत मदद की, मेरे बेटे के लिए बहुत कुछ की। हम एक छोटा मोटा दूसरा कंपनी में काम करते थे। मेरे बेटे को उस कंपनी के नाम के हिसाब से लोग बोलते थे, देखो इनकी बेटा आ गया। मैं उस कंपनी का नाम नहीं लेना चाहती हूँ। आरसीएम बिजनेस करने से पहले और एक दूसरे कंपनी में काम करते थे, तो लोग बोलते थे बस यही बेटा आ गया, अशोक जी की बेटा। उस कंपनी के नाम लेकर मेरे बेटे को बोलते थे। उस दिन मेरे अंदर एक बात पक्का इरादा के साथ खड़ा हो गया, मैं ऐसा काम मेरे पति के साथ मिलके करूंगी। मेरे बेटा जिस चीज पे हाथ रखेगा वो चीज खरीद के मैं मेरे बेटे को दे दूंगी। लोग तो पैसा कमाते हैं, लोग बिजनेस करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन मेरे एक ही इरादा है, कैसे मेरे परिवार खुशहाल रहेगा। और मेरे बेटा, मेरा परिवार, जब भी मैं घर लौटूंगी काम करने के बाद, कैसे मुझे मेरे परिवार मेरे लिए अप्रिशिएट होगा, मुझे इतना सम्मान के साथ मेरे दुख क्या है वो समझ पाएगा। जैसे परिवार एक जैसे फूले के साथ माला में गुंथे होके रहेंगे, उसी तरह मेरे परिवार कैसे रहेंगे, उसी के ऊपर मैं काम करती हूँ। ना पैसे के लिए ना बिजनेस के लिए, सिर्फ एक चीज के लिए, वो है मेरा परिवार का रिलेशनशिप कैसे मजबूत रहे। अगर मैं मेरा परिवार के रिलेशन को मजबूत कर पाऊंगी तो बहुत सारे लोग आके देख के गया अपना परिवार में परिवर्तन लाने की हिम्मत रखेंगे। जब मेरा शादी हुआ था, बहुत बात आज मेरे याद आ गए, मुझे माइक्रोफोन दिया गया, मेरे बात तो सरेगा ही नहीं, मुझे 5 मिनट समय दिया गया था, इसलिए मैं माफी चाहती हूँ और 2 मिनट में समय लेना चाहती हूँ। जब मेरे शादी हुआ, मैंने कभी ना अशोक जी को देखा था ना अशोक जी मेरे को देखा था। मेरे पिताजी ने एक ही बात मुझे बोले थे कि मैं तुझे एक राजकुमार के साथ शादी करवा रहा हूँ। मुझे पता नहीं था राजकुमार कैसा है, राजकुमार क्या है। फिल्म देखती और वो सीरियल देखती, मुझे लगता था कि राजकुमार ऐसा होता है, बहुत सारे गहना पहनते हैं, हाथी में बैठते हैं, घोड़ा में बैठते हैं, ऐसे राजकुमार होते हैं। लेकिन सच में मुझे पता चला इस बिजनेस को आने के बाद राजकुमार होते क्या है। सच में मुझे आज लगता है अशोक जी राजकुमार है। मेरे पिताजी उस दिन मुझे सच बोलते थे और सच बोल के मेरे साथ शादी करवाए थे। आज मैं माफी चाहती हूँ। कभी कभी मैं अशोक जी के ऊपर रूठ भी जाती हूँ, लेकिन उससे 10 गुना, 100 गुना, लाखों गुना, करोड़ गुना गर्व भी करती हूँ। वो जैसा महिला को आगे बढ़ा के बहुत आगे, बहुत मुकाम तक पहुँचने के लिए अगर किसी ने हिम्मत दी है तो वो मेरे पति है। मैं बिजनेस को नहीं जानती हूँ, सिस्टम को नहीं जानती हूँ, कितना कौन सा अपलाइन कितना अपलाइन मैं किसी को नहीं जानती हूँ, सिर्फ मेरे पति के हो जानती हूँ। अगर मेरे पति ये बिजनेस करते हैं तो मैं 100% उनका साथ निभाऊंगी, यही मेरा इरादा है। लौटेंगे लेकर आजादी का टोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंत। मैं कहना चाहती हूँ, आज मैं यूट्यूब पर बहुत सारी लीडर्स की बात सुनती हूँ। एक ही बात मुझे बहुत अच्छा लगा था, परीक्षित जवन पुत्र जो पति पत्नी के ऊपर बहुत टिप्स दिए हैं। वो बोलते हैं कि पत्नी जो है वो हमेशा इमोशनल से सोचते हैं, पत्नी जो है वो हमेशा इमोशनल से सोचते हैं, पति जो है वो तर्क से सोचते हैं। अगर पत्नी तर्क समझ जाए, पति इमोशनल समझ जाए तो जिंदगी की गाड़ी चलेगा ही चलेगा, दौड़ेगा ही चलेगा। जिंदगी की गाड़ी 2 पहिए में चलती है, एक पति एक पत्नी। अगर 2 पहिए मजबूत नहीं हो तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसीलिए जहाँ पर भी मीटिंग हो, मेरे पति जहाँ पर भी बिजनेस क्षेत्र में जाते हैं, वो मुझे लेने चाहते हैं या नहीं चाहते मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं उनके पीछे पीछे दौड़ दौड़ के जाती हूँ। चौक पर जाते हैं तभी मैं जाती हूँ, प्लान दिखाते हैं तभी जाती हूँ, बाजार जाते हैं तभी वो आगे चल जाते हैं, बाजार खुलते ही मैं खाना लेके उनके पीछे पीछे जाती हूँ, ताकि मेरे पति खाना खाने के बाद ही बिजनेस करे। जो भी खाना बने उसको जैसा भी मिले लेके मैं पति के साथ में खड़ा हो जाती हूँ, क्योंकि मैं दिखाना चाहती हूँ ये बिजनेस मुझे इससे लायक बनाया कि पति पत्नी कैसा रिश्ता होता है। अगर रिलेशन मजबूत नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। यही प्रूफ मैं दिखाना चाहती हूँ, इसलिए मैं मेरा पति के साथ हमेशा खड़ी हूँ। प्लीज कम मिस्टर अशोक कुमार गुई, जो पति पत्नी की नजर में हीरो हो सकता है वो दुनिया की नजर में भी हीरो है।
संदेश देना चाहती हूँ। यहाँ पर जितने भाई साहब आए हैं सबका पत्नी है जो शादीशुदा है। जिनका पत्नी है, अगर आप अपने बिजनेस में अपना पत्नी को शामिल नहीं करते हैं तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये मेरा गारंटी है आप लोग के साथ। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, बाजार में तरह तरह के लोग आते हैं, बोलते हैं कि मेरा पत्नी मेरे साथ देता नहीं। क्यों नहीं देता है? क्या पत्नी में कोई गलत है या पति में कोई गलत है? किसी के पास गलत नहीं है, सिर्फ छोटी सी समझदारी की अभाव है। अगर वो छोटी सी समझदारी आ जाएगा तो हर पत्नी अपना पति के साथ देने के लिए मजबूर हो जाएगा। जो समझदारी आज मैं मेरे पति के साथ पास देखी हूँ, इसीलिए कभी भी मैं उनको छोड़ नहीं पाऊंगी। वो जो भी बिजनेस करे, जहाँ भी जाएंगे, उनके पीछे पीछे मैं जाऊंगी। जरूरी है मेरा, आप लोग के संग वादा है। सब लोग को मैं इसी रिक्वेस्ट करती हूँ, जब भी आप मीटिंग आते हैं, मीटिंग के दिन अपना पत्नी को साथ में लेके आइए। अगर वो साथ में नहीं आते हैं तो उनको बोलिए कि चलो आप एक साड़ी, अच्छा सा साड़ी खरीदना है, अच्छा सा गहना खरीदना है। लेकिन मीटिंग हॉल के पास खड़ी होने के बाद उनको बोलो मीटिंग देखने के बाद में तुझे जिंदगी बनना नहीं दूंगी। तो साड़ी, जेवर, ये सारी चीज के बाद अगर महिला को बोलेंगे ना, वो ऑक्सीजन अगर लेते हुए तब भी छोड़ के चला आएगा हॉस्पिटल से, क्योंकि इतना प्यारी है वो चीज। वो जानते नहीं सच में प्यारी चीज क्या है। पति पत्नी दोनों का एक मन, एक इरादा के साथ अगर आप काम करेंगे तो क्या साड़ी, क्या गहना, क्या जेवर, कुछ भी फीका पड़ जाएगा दोनों चीज का मिलन से, दोनों मन का मिलन से। इसीलिए एक बार दोनों मनों को मिलाने के लिए इस मीटिंग हॉल में ले आइए। जब भी हमारा दोबारा अगला प्रोग्राम होगा, मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितने सारे भाई सब शादीशुदा है, अपना पति को साथ में जरूर लेके आइए। बहुत सारी बहाना करते हैं, मेरा बच्चा पढ़ता है, ट्यूशन होता है, वो होता है, बहुत सारी बहाना करता है। लेकिन भाई के शादी के दिन महिलाएं क्या बहाना बनाते हैं? कुछ न कुछ बहाना निकाल के शादी में घुस जाते हैं। अगर कहाँ पर पार्टी हो रही है तो कुछ न कुछ बहाना, बच्चा ट्यूशन है, पड़ोसी को बोल देते हैं मेरा बेटा आएगा तो उसको रख लेना, मैं थोड़ी जिम्मेदारी काम में हूँ। क्या इतना सा जिम्मेदारी हम बिजनेस में नहीं पाएंगे? जो जिंदगी परिवर्तित करने का बिजनेस है, बेटा बेटी तो सबका है। अगर किसी का पिताजी हॉस्पिटल में है, क्या हमें बेटा को लेके हॉस्पिटल जाते हैं? किसी के पास तो जिम्मेदारी दे के जाते हैं ना। क्या एक दिन 2-4 घंटे के लिए हम जिम्मेदारी किसी को दे नहीं पाते हैं? मेरे बेटे को संभालो। बहुत लोग आते हैं बच्चे के साथ खेलने के लिए 2-3 घंटा गुजार देते हैं। क्या इसी खेल के हिसाब से हम हमारा बच्चे को दे नहीं पाते? मैं बड़ी जिम्मेदारी काम में हूँ, थोड़ा बहन की मेरा पड़ोसी मौसी या मौसा कोई भी हो, 1 घंटा के लिए मेरे बच्चों को संभालो। मैं 1 घंटा बहुत जरूरी काम है, जिंदगी परिवर्तित करने का काम है। मैं थोड़ा 1 घंटे में आ जाऊँ, मेरे बच्चे के साथ खेला ही करो। बुढ़ा बुढ़ी के पास टाइम तो है ना, टाइम पास करने के लिए। टाइम पास करने जैसे खेलना दे दे के आ जाओ मीटिंग में, तब भी मीटिंग चल जाएगा। ये बहाना आज से छोड़ दो। अगर आप सच्ची इंसान हो, अगर आप सच में चाहते हो इस दुनिया में जिंदगी में परिवर्तन आए, भारतवर्ष की तस्वीर और तकदीर दोनों की परिवर्तन आए, तो अपना पत्नी के साथ में लेके आइए।